वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। बात की थी हमने पिछले 3 ज़ोडिक साइन के ऊपर। राहु केतु का टॉपिक है जिसमें हम केतु के ऊपर बात कर रहे थे कि केतु और राहु, सैटर्न और जुपिटर तीनों बहुत बड़े प्लैनेट हैं और इनके असरात भी कुंडली में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। राहु केतु एक शैडो प्लैनेट है। दोनों को, एक को नॉर्थ नोड और एक को साउथ नोड कहा जाता है। केतु को साउथ नोड कहा जाता है। हमने डिटेल से बात की थी 3 ज़ोडिक साइन के ऊपर। आज फिर हम 3 ज़ोडिक साइन के ऊपर बात करेंगे, कैंसर, ल्यू और विर्गो। डिटेल से बात करेंगे ताकि आपको एक्सप्लेन भी कर सकें और आपको समझ भी आए कि इनकी से क्या क्या चीज़ें रिलेट होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ला सकती हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से राहु केतु का आपके चार्ट में एक्टिव है या नहीं है, वो आप बहुत इजीली उसको जज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कैंसर से। कैंसर जो है 4th हाउस होता है। यहाँ पर केतु का बैठना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि केतु 4th हाउस में जो रूलर है मून, उसका दुश्मन है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको, जिनका 4th हाउस में केतु होगा, उनकी मदर की हेल्थ की प्रॉब्लम्स उन्हें अक्सर देखते हुए मिलेगी। मदर की जो सेहत है वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लमेटिक रहेगी। कंटिन्यू कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है सेहत से रिलेटेड जो है वो चलती रहेगी। 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का भी है, तो पीस ऑफ माइंड भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। सुख का भी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक आप फील करते हैं। और किसी काम में कंटिन्यू स्टेबिलिटी रहना, चाहे वो आपके घर का काम, सुख की बात है, चाहे आपके काम की बात है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती। यानी अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो कोई काम आप एक लंबे अरसे तक नहीं कर सकते। आपको अक्सर काम चेंज करना, यानी जो लोग काम फौरन 6 महीने बाद कुछ कर रहे हैं, साल के बाद कुछ कर रहे हैं, 3 साल के बाद कुछ कर रहे हैं, ये कंटिन्यूटी जो है अगर केतु कैंसर में है तो वो आपको देखने को ज़रूर मिलती है। उन्हें हमेशा एक गिला रहता है कि मैं ज़्यादा टैलेंटेड था लेकिन मेरे से कम लोग टैलेंटेड जो थे वो मेरे से आगे निकल गए, और ये अपने आप को गिल्ट करते हैं, शायद मेरे अंदर ही कहीं ना कोई वीकनेस है, ये कमज़ोरी है, ये इनमें अक्सर जो है वो देखी जाती है। यहाँ अक्सर जो है इनके फैमिली में एक चीज़ बड़ी कॉमन होगी, इस चीज़ को आपने देखा है कि जिनके 4th हाउस में केतु होगा तो उनके घर में 2 बीमारियां बड़ी प्रोमिनेंट होंगी, एक शुगर और एक हार्ट का मर्ज। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो इस चीज़ को भी लेके आपने ज़रा कॉन्शियस रहना है। और यहाँ इनका पीस ऑफ माइंड का डिस्टर्ब होना, बार बार चेंज ऑफ मूड होना, ये भी बहुत ज़्यादा रहता है। सुख के मामले में कंटिन्यू एक लंबे अरसे तक कहेंगे सुख चलते रहें घर में, वो प्रॉब्लम रहती है। 4th हाउस जो है व्हीकल्स का भी होता है, तो व्हीकल्स को लेके भी इन्हें प्रॉब्लम्स रहती हैं। और यहाँ पर अक्सर ये अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो इसकी सबसे खूबसूरत अगर रेमेडीज़ है, अगर आपको लगे आपका केतु 4th हाउस में है और आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो एक बहुत खूबसूरत 3D मॉडल की जो गाड़ी होती है, मॉडल होता है गाड़ी का, जो बच्चों को अक्सर गाड़ी होती है, वो मॉडल ला के अपने घर में रख लें, तो आपको 4th हाउस के केतु की जितनी भी नेगेटिविटी है उसमें आपको काफ़ी कमी दिखने जाएगी। जो बच्चों की गाड़ियाँ जो होती हैं उसे 3D मॉडल जो है वो लेके आप उसको रख दें, आप देखेंगे आपके चार्ट में केतु 4th हाउस में है, उससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। और जो बार बार आपका चेंज ऑफ वर्क था उसमें आपको देखेंगे आपको काफ़ी हद तक सुकून थोड़ा मिलेगा और काफ़ी हद तक आप रिलीफ महसूस करेंगे। ये आप करके देख सकते हैं और आजमा के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं केतु की 5th हाउस में। 5th हाउस एजुकेशन का, 5th हाउस लव अफेयर का, 5th हाउस चाइल्ड का, 5th हाउस नेम और फेम का भी होता है। यहां केतु का बैठना सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आपको जरूर देगा, चाहे आप जितने मर्जी आप अच्छे हों, ये आपको एजुकेशन में कहीं ना कहीं आपको ब्रेक जरूर देगा।
आपकी एजुकेशन एक दफ़ा ख़त्म ज़रूर करेगा। यानी एजुकेशन के मामला में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। अगर आपका 5th हाउस का केतु है तो ये चीज़ तो तय है कि आपको प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर आपका केतु कुंडली में ख़राब है तो सबसे पहले आपका नेम और फेम जो है वो ख़राब होना शुरू होगा। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपका नेम और फेम ख़राब हो रहा है तो आपका 5th हाउस कितना ज़्यादा वीक है। इनको नेम और फेम मिलता है लेकिन मिडिल एज के बाद यानी एज ऑफ 40 से लेकर 45 में ये अपनी ज़िंदगी में बहुत नेम और फेम पाते हैं। बहुत ज़्यादा इनके साथ नेम और फेम जो है वो रहता है और ये चीज़ें जो है इनके साथ रहती हैं और चलती हैं। इन्हें एक और बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो रहती है कि इन्हें एक तो यूरिन की प्रॉब्लम बड़ी फेस करते हैं ये लोग। अगर केतु 5th हाउस में है तो यूरिन का बहुत बड़ा मसला होता है। फिर इन्हें बैक बोन का से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और सेक्सली जो सेक्स से रिलेटेड चीज़ें प्रॉब्लम है ये भी इनके अंदर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। तो ये ट्रेड जो है अगर आपका केतु 6th हाउस में तो ये चीज़ दो चीज़ें तो हैं आपको बहुत ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लमेटिक आपको रहेगी। आपको नेम फेम मिलेगा आपको एज ऑफ 45 के बाद। केतु यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ केतु लड़के का भी कार्य कर केतु यहाँ पर बहुत बेनिफिट भी थे। लेकिन एक चीज़ है कि ये आपको जो है एजुकेशन है कोई ना कोई प्रॉब्लम कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर सामना करना पड़ता है आपको जो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। अब वो तो केतु ठीक है नक्षत्र में शम्स को शर्फ एग्जॉल्टेड का माना जाता है। तो नेम और फेम जहाँ केतु से भी है 5th हाउस से भी है केतु का और केतु के नक्षत्र में अश्विनी में सन जो है एग्जॉल्टेड होता है। यहाँ ये चीज़ें दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा है। फिर इनके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखेंगे इनका मूड होगा तो ये एकदम सब कुछ कर लेंगे, अगर इनका मूड नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। इवन के सामने बड़ा ग्लास टेबल पर पड़ा तो ये भी खुद उठाने से कासर होंगे या आगे से किसी को आवाज़ देंगे कि वो गिलास मुझे दे दे। ये इनके मूड स्विंग की ये एक बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं केतु का। हाँ यार की रेमेडीज मैं ज़रूर एक बताऊंगा कि अगर आप इसकी रेमेडीज करना चाहते हैं 4 नींबू लेके साल में एक दफ़ा आप चलते पानी में फेंक दें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा और आपके लिए फ़ायदा भी होगा। 4 नींबू आप लेके साल में एक दफ़ा वो आप पानी में डिप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं छठे घर की। छठे घर में केतु क्या होता है? छठे घर को पहले समझ लें। छठा घर रोग रिंग और शत्रु का होता है, यानी कि रोग का घर है, बीमारी का घर है, लिटिगेशंस का घर है, कानूनी कार्रवाई का घर है, लेन देन का घर है, कर्जे का घर है। पहले तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा जो है आपको प्रॉब्लम में रखती हैं। चीज़ें आपको एक चीज़ से हमेशा यहाँ पे अगर छठे घर में केतु है तो सबसे पहले आपको स्किन प्रॉब्लम यानी चमड़ी के रोग आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे, उससे आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहेंगे। नाक से नीचे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको हो सकती हैं और सेक्सुअली भी प्रॉब्लम्स जो है आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकता है और यही चीज़ें जो है आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। स्टमक से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर सकती हैं। ये प्रॉमिनेंट बीमारी हैं जो कि छठे घर में केतु हो तो ये डेफिनेट आपको फेस करना पड़ सकती हैं। ख़ास तौर पर स्किन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम दिखती है और सेक्स से रिलेटेड भी जो है चीज़ें आपको थोड़ा परेशान करती हैं और नाक से रिलेटेड जितने भी पोर्शन है वहाँ आपको प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात में ये बड़े बादशाह होते हैं और वही चीज़ इनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव भी होती है। खर्चा करने में ये शेर है। आप खर्चा करा लें 10 आदमी है ये खुले दिल से खिलाएंगे, खुले दिल से आपको खिलाएंगे और यही वजह इनकी कई जगह इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी देती है। ये अक्सर इसी वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्योंकि बड़ा दिल रखते हैं, हर चीज़ को बड़े मैनेज अपना बड़े खोल के दिल से करते हैं, तो यही कहीं ना कहीं वजह जो है इनकी फाइनेंस की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना
पड़ सकती है। तो ये इनमें एक क्वालिटी ज़रूर होती है कि बड़े ही ज़्यादा जो है खुले दिल के होते हैं। इसी की वजह से अक्सर आप देखेंगे इनके हालात जो हैं वो 3 महीने बाद 4 महीने बाद जो है ये थोड़ा फाइनेंशियली क्रश में आते हैं, लेकिन उससे फिर अपनी आदत को चेंज नहीं करते। ये बड़ी अब केतु आपकी कुंडली में कैसा है उसको ज़रा जज कीजिएगा। जिसका केतु छठे घर में हो ना, उनका फर्नीचर आप कभी देखिएगा, उनका सोफे से कभी टेबल नहीं मिलेगी। उनके घर में जो एक जैसा फर्नीचर आपको कभी नहीं मिलेगा, यानी टेबल अलग है तो कुर्सी अलग है, सोफा अलग है तो उसका जो है टेबल है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। इनके घर में आपको फर्नीचर ऊपर नीचे मिलेगा, वो कभी टूटा हुआ होगा या वो फर्नीचर जो है उसके जो है आवाज़ें आ रही होंगी या कुर्सी ढीली होगी या सोफा उधड़ा होगा। ये सबसे बड़ी निशानी है। छठे घर में केतु हो तो इनके फर्नीचर की हालत बड़ी ख़राब होती है। कोई चीज़ आप फर्नीचर की आपस में मिल ही नहीं होती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये एक्टिवेट कर देता है क्योंकि ये अपने घर का फर्नीचर को कभी मैनेज ही नहीं कर पाते, जो उनके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम बनती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम में रहते हैं। देख लेंगे कि कुर्सियाँ भी रखी होंगी तो चारों जो है कुर्सी थोड़ी एक दूसरे से डिफरेंट आपको मिलेंगी। ये एक बहुत बड़ी केतु की निशानी है। इसको इसके बुरे असर ख़त्म करने के लिए अगर ये लेफ्ट हैंड में अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो गोल्ड की रिंग इंडेक्स फिंगर में ज़रूर पहने। इससे उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा और बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। ये था केतु के 3 घरों के असरात, जो कि चौथे, 5वें और छठे घर में हमने डिटेल के साथ बताई। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने 3 ज़ोडिएक के ऊपर रखा। आगे इंशाल्लाह हम बात करेंगे लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस के बाद। इसी तरह डिटेल के साथ बात करें ताकि आपको भी इजीली समझ आ चुके। डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। केतु बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में एरीज का जब कहा था कि जिसका एरीज में बैठा हो पहले घर में केतु, उन्हें डॉग नहीं रखना चाहिए और जिस जगह वो पैदा हुए हैं, जिस घर में वो पैदा होते हैं, अगर बाहर नहीं जाते तो कम से कम उसको ज़रूर छोड़ दें। तो यहाँ पर भी फर्नीचर को ये मैनेज करें और ल्यू वाले जो हैं ये यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप कंट्रोल रखें, अपना नेम फेम के ऊपर फोकस करें। एजुकेशन जो है वो ब्रेकअप रहती है तो यहाँ 4 नींबू जो है आप एक हाथ में बहा सकते हैं। और कैंसर वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन आप एक 3D मॉडल की कार जो डिग्गी होती है, जो बच्चों की गाड़ी होती है, वो घर में रखेंगे जगह, आपको नज़र आएगा कि आपके काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।